जो है वो पंचकुला निगम में भी मिली हैं और इसका ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में भी पंचकुला में कामयाब हो पाए। ये इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि जिस परसेंटेज से हमारे यहाँ पर विधायक जीत के आए हैं, सबसे हाईएस्ट मार्जिन के साथ, तो ये लोगों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता है उनकी जीत है और हमारे मुख्यमंत्री जी की जीत है। सब ने बहुत अथक इसमें प्रयास किया है, मेहनत करी है और जो लोगों का विश्वास हमारी सरकार की नीतियों में है उसके अवज में ये सरकार वोट मिली। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जो मुख्यमंत्री को, जनता को, तमाम लोगों को जो जीत का श्रेय है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पंचकुला में आपने प्रचार किया था और काफ़ी मेहनत जो है इस कार्यक्रम के लिए, जो इलेक्शंस थे उसके लिए की थी, और जिस तरह से रिजल्ट सामने आए उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से? सबने मेहनत की थी और बहुत अच्छा परिणाम आया है, एक ऐतिहासिक परिणाम आया है और ये इस बात का विश्वास दिलाता है कि हरियाणा की जनता ने अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और माननीय नैब सिंह सैनी जी की नीतियों में व्यक्त करने का काम किया है। और चुनाव के 2 साल बाद भी एक प्रचंड बहुमत देने का मतलब ये है कि वह सरकार की नीतियों से और कार्यान्वयन से और सरकार की कार्यशैली से खुश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इस मैंडेट का सम्मान करते हैं और जो उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरी खरी उतरेगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। सर, जिस तरह से जब कांग्रेस जहां पर नहीं जीत पाती है वहां पर वोट चोरी का, किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप, कल भी सुधा भारद्वाज जो थी वो आधे काउंटिंग में अपने आप में हास्यास्पद है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक है और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम खराब है। तो अगर ये बात है तो क्या कांग्रेस केरला में सरकार नहीं बनाएगी? अगर ये बात है तो उनको अगर वो केरला में भी अगर ईवीएम खराब है तो केरला में भी होनी चाहिए, कर्नाटक में भी, हिमाचल में भी, जहाँ पे उनकी सरकारें वहाँ भी होनी चाहिए। तो खाता ना वही जो हमने कहा वही सही, ये तो वही वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो आह्वान किया था वैश्विक स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है वो गाड़ियां चलाएं, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, ईंधन की बचत करें। आप इसमें क्या अपनी तरफ से करें? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक होने के नाते एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये राष्ट्र भावना से राष्ट्र के लिए जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं हम सबको योगदान करना चाहिए ताकि हम अपने देश के लिए ज़रूरत के समय पे काम आ सकें और एक सकारात्मक सोच के तहत आगे बढ़ सकें। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा बातचीत कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि आज उनका जन्मदिन भी है और लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बंतों कटारे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम जो लीडर्स हैं सुबह से ही सोशल मीडिया पर भी उनकी बधाइयों के सिलसिले का जो पोस्ट हैं वो लगातार जारी हैं। और फिलहाल अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नैब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद इस पूरे कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला।